पिछले एपिसोड में आपने देखा रानी साहिबा परवीन को जाते हुए एक हीरे की अंगूठी देकर जाती है। उनके हाउस बोट से निकलते ही परवीन रज़ाक को बाहर उसका इंतजार करते हुए पाती है। रज़ाक उसे कुछ कहने ही वाला होता है कि वो उसे बुज़दिल कहकर वहां से चली जाती है। रज़ाक जब रानी साहिबा का सामान उठा रहा होता है तो रानी साहिबा उसकी आंखों में आंसू देखकर उसे उसका सबब पूछती है, मगर रज़ाक बहाना बना के उन्हें टाल देता है। कादिर हाउस बोट्स किराए पर देने के लिए दस्तियाब टांग रहा होता है कि हाजी साहब ये देखकर शदीद खफा हो जाते हैं। उनका कहना है कि 2 दिनों बाद परवीन की शादी है और उन तख्तियों को देखकर शादी वाले घर के लोग और उनके रिश्तेदार यही सोचेंगे कि कंगालों के घर रिश्ता कर दिया है। कादिर हाजी साहब का ये रवैया उसकी तरफ देख खत्मू खफा होकर वहां से चला जाता है। रात में माँ और बेटी खुशी और मसरत के साथ गुफ्तगू में मशगूल होते हैं कि हाजी साहब वहां तशरीफ लाते हैं। परवीन उन्हें रानी साहिबा की दी हुई हीरे की अंगूठी दिखाती है और देखते ही देखते बातों का सिलसिला रिश्ते और जज्बातों का और जिंदगी में उनकी गहरी अहमियत का रुख इख्तियार कर लेता है। हाजी साहब परवीन को समझाते हैं कि वो अब दूसरे घर जा रही है, वहाँ वो किसी के बहकावे में ना आए, सुनी सुनाई बातों को अच्छी तरह परखे, बड़ों को इज्जत दे और उनकी खिदमत करे, सबकी मदद करे और हर हाल में अल्लाह का शुक्र करे। आखिर में हाजी साहब परवीन से दिल की बात करते हुए कहते हैं कि बेशक उन्होंने उसे अच्छी तालीम नहीं दिलाई, लेकिन आज जो भी उन्होंने उसे बताया है और समझाया है वो एक नायाब तोहफा है जिसे वो अपनी बेटी को रुखसती से पहले देना चाहते हैं। अपनी बेटी से जुदा होने का गम उनकी आंखों से साफ झलकता है। परवीन की आंखें ये सब देखकर और सुनकर भर आती हैं। अब आगे देखते हैं। मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, ये कहानी गुल की है गुलशन की है गुलफाम की, ये कहानी गुल की है गुलशन की है गुलफाम की। मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, ये कहानी गुल की है गुलशन की है गुलफाम की, ये कहानी गुल की है गुलशन की है गुलफाम की। अरे हाथ कट गया, दिखाओ तो दिखाओ। छोड़ दो मेरा हाथ, पहने दो खून, मरने दो मुझे। तुम्हें क्या? मैं इतना बुरा हूं कि नफरत होने लगी है मुझसे। छोड़ दो मुझे। तू ही बता मैं क्या करूं। 2-3 दिन में चली जाऊंगी, फिर अकेला ही रह जाएगा। तू घबरा क्यों रहा है? मेरी तरफ देख। अगर तू चाहे तो मुझे रोक सकता है। मैं रोक सकता हूं तुम्हें? हाँ, पापा से बात करके देख, वो तुझे बहुत चाहते हैं। क्या बात करूं?
जो तेरे दिल में है। नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो बैठा रह यहीं, पुछते बाद में रोएगा। ये क्या हुआ? वो कट गई मछली काटते हुए। पट्टी किससे बनवाई तुमने? लाओ, ठीक से बांध दो। हाँ, ठीक है, रहने दो। जरा सा जख्म है, कल तक भर जाएगा। जख्म बहुत गहरा है, इतनी जल्दी नहीं भरेगा। ये रज़ाक भी गवार का गवार रहा, पट्टी बांधना भी नहीं आया। भाईजान कल तक आ जाएंगे ना? बात टालने की कोशिश ना कर। मैं भी सोच रही थी, इतना अच्छा रिश्ता मिलने के बावजूद भी तुम खुश क्यों नहीं? आज ये सब मालूम हुआ। मैं देख रही थी जब रज़ाक तुम्हारी उंगली पे पट्टी बांध रहा था। मैं तुम्हारी भाभी ही नहीं, तुम्हारी सहेली भी हूँ। मुझसे ना छुपा। वैसे ऐसी वैसी कोई बात नहीं है भाभी। रज़ाक तुम्हें अच्छा लगता है? रज़ाक तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो मेरी मदद करो ना भाभी, अब्बा से कह के ये शादी रुकवा दो, मैं मर जाऊंगी। मरता वरता कोई नहीं परवीन, ये सब बातें कहने की हैं। मैं सचमुच मर जाऊंगी भाभी। अपनी मर्जी का साथी मिले तभी क्या भरोसा है कि तू नहीं मरेगी? मुझे भी तुम्हारा भाई बहुत अच्छा लगा था। बेशर्म होकर मैंने अम्मा से कह दिया था कि मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ कादर से। अम्मा ने मेरी जिद रख ली और मेरी शादी कादर से हो गई। ये सब एक छलावा था। देखती नहीं मैं किस दलदल में फंस गई हूँ। नहीं, रज़ाक ऐसा नहीं है। तुमने मुझे बहुत प्यार दिया है भाभी, बस इतना सा काम और कर दो। अब्बा से बात करके तो देखो। पागल हो गई है तू? कादर तो अपने बिरादरी का था, इसके बावजूद भी तुझे मालूम नहीं क्या कोहरा मचा था हमारे घर में। अब्बा ने तो 2 दिन तक खाना भी नहीं खाया। वो तो ये सोच भी नहीं सकता था कि उसकी बेटी अपने पसंद के लड़के से शादी करने की राय देगी। यहाँ तो सूरत और भी खराब है। रज़ाक ना तो अपनी बिरादरी का है, ना ही अपने बराबर का। क्या खराबी है उसमें? नौकर है वो हमारा, पूरी बिरादरी में नाक कट जाएगी अगर किसी को भी इस बात की भनक पड़ गई तो। बड़ी उम्मीदें थी तुमसे भाभी। अब तुम बच्ची नहीं रही परवीन, क्यों अपनी जिंदगी खराब करने पर तुली हुई हो? आज मैंने तुम्हें रज़ाक के साथ देखा, मैं चुप रही। कल अगर तुम्हारे भाइयों में से किसी ने भी तुम्हें रज़ाक के साथ यूं घुल मिलकर बातें करते हुए देखा तो वो रज़ाक को जान से मार डालेंगे। ओ रज़ाक़त, क्या सुस्ती से चल रहा है तू?
जा जाके ये जल्दी से छोड़ के आ जा, काफी सारा काम पड़ा हुआ उधर। ए कामचोर, तू बीमार है क्या? काम कर जल्दी। एक ये साहबजादे नालायक। चल उधर लगा इसको, वहां लगा दे। हाँ ठीक है, संभाल के उधर लगा। अरे चुप क्यों हो गए? गाओ ना, गाओ।